हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैंपफायर क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं, मैं आपको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। मैंने बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं, पूरे बोर्ड को भर रखा है मैंने आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ये टॉपिक्स को आज उनकी क्लास में हम डील करेंगे। आइए देखते हैं, आपको बात समझ में आ रही होगी। आज की क्लास में हम सबसे पहले देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा आइडियल सॉल्यूशन मैं आपको बता के चल रहा हूं, नॉन आइडियल को मैं और क्लासिफाई करूंगा आज की क्लास में, ताकि आपके टॉपिक कर दूं मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो अब देखते हैं कि आज की क्लास होगी क्या, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर इसी से हम कोरिलेट करते हुए देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बात करता हूं आइडियल सॉल्यूशन की, तो अब देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या है, क्यों है और कैसे बना। लास्ट वीडियो जो पार्ट 7 था, उसमें मैं आपको बता के चला कि हाउ आइडियल गैस इज फॉर्म्ड, आइडियल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कैसे होती है। जो आज की क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा इन दोनों के बीच के डिफरेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इट फॉलोज रॉल्स लॉ, ये हमने पिछली क्लास में भी देखा कि ये फॉलो करता है रॉल्स लॉ। बात आपको क्लियर हो रही है, इट फॉलोज रॉल्स लॉ, जो कि हमने देखा था कि रॉल्स लॉ क्या कहता है। फिर ये भी चीज हमने पिछली क्लास में पढ़ ली, मतलब पार्ट 7 में मैं आपको बता रहा हूं PA इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू Xia। Xia क्या है? Xia इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन। होप आपको बात समझ में आ जाएगी। PB इज इक्वल्स टू P नॉट B इंटू Xib, और ये क्या है? ये भी हमारा मोल फ्रैक्शन होता है। क्या? Xib, Xia मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, आपको बात क्लियर हो रही है। फिर हमने सबसे पहला एक फॉर्मूला देखा था पिछली क्लास में, वो था PT, मतलब P टोटल। जो लास्ट फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में देखा था वो क्या था? PT क्या था? PT इज इक्वल्स टू PA प्लस PB, मतलब प्रेशर ऑफ टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। कैसे याद रखने की ट्रिक दी मैंने आपको। सॉल्यूट क्या था? B था, A क्या था? सॉल्वेंट था। होप आपको बात क्लियर हो गई। अब एक और जिसमें पॉइंट आ जाएगा, सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल, मतलब जो सॉल्यूट है वो नेग्लिजिबल है, जिसकी कोई, अगर मान लीजिए कैसे समझा लूं, हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक गिलास पानी है, उसमें हमने एक दाना चीनी का डाल दिया। किसका डाल दिया? हमने एक दाना चीनी का डाल दिया, तो क्या होगा? वो हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब एक गिलास पानी है, आप भी बात समझते होंगे कि अगर एक गिलास पानी है उसमें अगर एक दाना चीनी का डाल दो तो कोई बात बनती नहीं है, बात समझ में नहीं आएगी, मतलब नेग्लिजिबल है बड़ा। तो इसीलिए कहेंगे सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल। सॉल्यूट क्या होता है? कम वाला ही सॉल्यूट है, चीनी का दाना इज सॉल्यूट, सो इट इज नेग्लिजिबल। फिर क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा V एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0। एक और ये चीज निकल के आई, डेल्टा V एंड मिक्सिंग एंथैल्पी इज 0, और V सॉल्यूट 0 होगा, मतलब नेग्लिजिबल होगा। होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन है। आइए देखते हैं आगे। ड्यू टू नेग्लिजिबल बॉन्डिंग एनर्जी, ड्यू टू नेग्लिजिबल बॉन्डिंग एनर्जी रिलीज दी नेग्लिजिबल, मतलब क्या होगा? अगर नेग्लिजिबल बॉन्डिंग है, मतलब हमारे पास एक ही क्या था भैया? हमारे पास एक ही था क्या? सॉल्यूट एक था, एक दाना डाला था, मतलब बहुत नेग्लिजिबल था, और उनके बीच की बॉन्डिंग नेग्लिजिबल होगी, क्योंकि एक है, कहीं पे भी जाके डिसॉल्व हो जाएगा। अगर वो नेग्लिजिबल था तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज भी नेग्लिजिबल होगी, मतलब कुछ दिखेगा नहीं, एनर्जी भी नेग्लिजिबल ही रिलीज होगी। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। फिर अगर बात करूं नॉन आइडियल की, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? अगर आप कभी भी डिफरेंस पढ़ते हैं या समझते हैं तो उसमें क्या होता है? डिफरेंस में बेसिकली आप एक चीज को लर्न कर लीजिए, एक चीज को समझ लीजिए, तो जो दूसरी चीज होगी, जो दूसरी चीज कैटेगरी होगी, वो बिल्कुल उसकी उल्टी होगी। आइए कैसे दिखाता हूं मैं आपको, प्यारी तरीके से समझाऊंगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या था? इट फॉलोज रॉल्स लॉ, इट डोंट फॉलो रॉल्स लॉ। फिर PA इज इक्वल्स टू P नॉट Xia, यहां पे क्या है? PA नॉट इक्वल टू P नॉट A Xia। ठीक है, ये Xia है।
ठीक है। फिर क्या आया, पी बी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू जाई बी, ये भी निकल के आ गया। एक हमने ये भी आपको लास्ट वीडियो में बता के चल रहे हैं जो कि थी रॉल्स लॉ और आरएलवी के आगे वाली। फिर हमने क्या देखा, सॉल्यूट इज कंसिडरेबल, कंसिडरेबल यहाँ क्या है, सॉल्यूट इज नेग्लिजिबल। हर बात को क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए और समझते रहिए मेरे साथ कैम्पफाइल क्लासेस पार्थ कौशिक के साथ। क्या है, सॉल्यूट इज कंसिडरेबल, कंसिडरेबल है भैया, सॉल्यूट को कंसिडरेबल मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी, मतलब जहां पे हम एक दाना डाल रहे थे वहां पे हम 2 चम्मच भी डाल देंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी ब्लर हो रही है तो आप चिंता मत करिए, मेरी चैनल पे इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड होगा बिल्कुल, वीडियो लेक्चर से भी आप देख सकते हैं। अभी आप बस अपने मुद्दे को, जो आपका ये टॉपिक है, इसे क्लियर करते हुए चलिए। कोशिश करूंगा जो वीडियो क्लैरिटी होगी वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में प्रोवाइड हो जाएगी। अगर बात करूं डेल्टा एंथैल्पी मिक्सिंग की, वो नॉट इक्वल है, यहाँ पे इक्वल थी। डेल्टा सॉल्यूट जीरो होता है, जीरो नहीं होता है ना, यहाँ पे जीरो था। फिर अगर एक और बात करो, ड्यू टू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज इज कंसिडरेबल, क्योंकि ड्यू टू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एंथैल्पी है। अब आप ये पूछेंगे एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी हम लोग क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हैं, बहुत सारी एंथैल्पी पढ़ी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंजेस एंड सो ऑन। तो उसी से हम देखा ड्यू टू कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज इज कंसिडरेबल, मतलब जो चेंज है वो कंसिडर करा जाएगा, बिल्कुल करा जाएगा, उसकी भी एक अपनी महत्व है। फिर हम क्या देखेंगे, दैट इज, इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और एच सॉल्यूट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। आप याद करते हैं, आप समझते हैं, हम क्या करते थे, हम जब एंथैल्पी निकालते थे उसमें हम देखते थे डेल्टा एच स्टैंडर्ड कंडीशन होती थी, इसीलिए यहां पर भी आया डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू जीरो और एच सॉल्यूट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एच सॉल्यूट क्या है, जो वो कुछ पार्टिकल गिरा है सॉल्यूट का सॉल्यूशन में, जो वो सॉल्यूट का पार्टिकल गिरा है वो ही क्या होगा, जीरो नहीं होगा। अगर बात करूं आइडियल में तो यहां पे क्या था, आइडियल में क्या था, ड्यू टू नेग्लिजिबल बॉन्डिंग ऑफ एनर्जी रिलीज इज डी नेग्लिजिबल, मतलब यहां पर जो बॉन्डिंग थी वो बहुत नेग्लिजिबल थी। आपको मैंने बताया, क्या बताया मैंने, एक एग्जाम्पल दे देता हूं। ये हमारे पास बॉटल है, ये हमारे पास बॉटल है, इसमें मैं इस एक बॉटल में मैं क्या डाल दूं, एक चीनी का दाना डाल दूं, तो वो आपको दिखेगा नहीं, कहां जाके बॉन्डेड हो जाएगा, कहां जाके मिक्स हो जाएगा, आप उसे समझ भी नहीं पाएंगे। और लेकिन अगर यही मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डाल दूं, 4 चम्मच चीनी डाल दूं, तो क्या होगा, आपको बिल्कुल एक कोलोइडल सॉल्यूशन दिख जाएगा। कोलोइडल सॉल्यूशंस की वीडियोस भी उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पार्ट 3 में बता के चल रहा था कोलोइडल सॉल्यूशंस, बात आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब जो एंथैल्पी है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगी और एच सॉल्यूट भी जीरो होगा। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने आपके टॉपिक को। नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, बहुत ही छोटी तरीके से एक पॉइंट को समझा के चला। अब अगर बात करूं तो बात रहेगी ये कि मैं अब इस बोर्ड को क्लियर कर दूंगा। क्या करूंगा, क्लियर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाना है जो कि रहेगा पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का। हाँ जी, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, इजी रहेगा और इसकी भी मैं आपको वैसी ही ट्रिक दूंगा जिससे आप इसे बिल्कुल क्लैरिटी से लर्न कर पाए। हाँ जी, बात आपको समझ में आ रही होगी। क्या लिख रखा है मैंने, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशंस। फिर इसे समझाने के लिए कैसे लिख रखा है, डेविएशन मतलब क्या होता है, कहीं पे गिरावट, किसी जगह पर गिरावट आना, मतलब उसे डेविएट करना, उस तरफ उलझाना, उस तरफ फैलाना, डेविएशन कहलाएंगे। कैसे समझेंगे, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन, नेगेटिव डेविएशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे क्लासीफाई होगा, डिफरेंशिएट कैसे होगा, आइए देखते हैं बहुत ही प्यारा तरीके से। क्या है, PA मतलब प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P नॉट A इंटू जाइए, बात क्लियर हो गई।
फिर अगली PB सिर्फ रटने का है और समझते चलिएगा, रटने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप रट रहे हैं तो आप कभी ना कभी इसे भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप बिल्कुल 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 जीतेंगे। कैसे? अब ये पॉजिटिव की तरफ है, मतलब यहां पे पॉजिटिव होगा। किस तरफ होगा पॉजिटिव? लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव रखेंगे। क्या? PA बड़ा होगा P नॉट A इंटू जाइए से। जाइए क्या है? मोल फ्रैक्शन, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। PB बड़ा होगा P नॉट B इंटू जाई B से, ये भी मोल फ्रैक्शन है जाई B। फिर क्या है? एक और हमने देखा, जो हमने आइडियल में देखा था उसी को हमने क्या करा है? इक्वल टू से चेंज कर कर किसमें कर दिया है? इनइक्वल, इसमें कर दिया इक्वलिटी फॉर्म में, जिससे कि आपको बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं करा। PA इज ग्रेटर देन P नॉट A इंटू जाई A, PB इज ग्रेटर देन P नॉट B इंटू जाई B, PT इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू PA प्लस PB। आपको बात क्लियर हो गई। फिर एक और बात, डेल्टा V मिक्सिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, V सॉल्यूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि होगा नेग्लिजिबल। कुल मिला के यहाँ पे सारे आइडियल के होंगे, यहाँ पे सारे नॉट आइडियल के होंगे। ऐसे समझाऊं कि इक्वल टू को कर दिया है हमने इससे चेंज, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर दिया है हमने इससे चेंज। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। और इसे हम मान लो आइडियल और पॉजिटिव, और इसे मान लो नॉन आइडियल और नेगेटिव। बात आपको क्लियर हो जाएगी। होप आपको बात समझ में आ जाए, ऐसी आशा है मेरी, और खुदा से दुआ भी यही है। बात आपको क्लियर कर दी ये वाली। फिर डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वी सॉल्यूट इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई। फिर हमने क्या देखा? एंथैल्पी के लिए डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा H मतलब एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज बड़ी होगी 0 से, H सॉल्यूट भी बड़ा होगा 0 से। फिर अगर नेगेटिव की बात करूं, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है? यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बड़े को घटा दो, बड़े वाले साइन को घटाने में चेंज कर दो। PA सब पूरा वो लिखो, PA नॉट इक्वल P नॉट A जाइए छोटा लगा दो, PB छोटा लगा दो, P नॉट B जाई भी लगा दो, PT यहाँ पे PT भी छोटा आएगा, सॉरी गलत लिख दिया था, ये भी छोटा आएगा। फिर क्या होगा? डेल्टा वी मिक्सिंग बड़ा हो छोटा होगा 0 से, वी सॉल्यूट भी छोटा होगा 0 से, जिससे आपको बात हो जाएगी बिल्कुल क्लियर कि सर ने क्या कह दिया है, बच्चे ने आपको समझाने के लिए क्या बता दिया कि इतने सो याद कर लो। और ये भी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सबसे इजी ट्रिक दे दी। इक्वल टू को हमने चेंज कर दिया है इससे, और नॉट इक्वल टू को चेंज कर दिया है हमने इससे, जो कि होगा ये आइडियल और किसमें? पॉजिटिव में, और ये होगा नॉन आइडियल में, और किसमें होगा हमारा? बता दो मुझे कोई भी, नेगेटिव में। ये ट्रिक दे दी तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने आइडियल को समझ रखा है, नॉन आइडियल को समझ रखा है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल एंड बिल्कुल आएगा। ये है भैया ट्रिक, ये है आपकी ट्रिक, जिससे आप इसे इजीली देख सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी क्लैरिटी नहीं हो रही हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना। आइए एक बार फिर से इसे दिखा देता हूँ। थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी में लो है तो ये तरीका हो जाएगा इसका। क्या है? इक्वल टू को हमने बदल दिया ग्रेटर देन से, नॉट इक्वल टू को बदल दिया लेस देन से, यहाँ पे हो गया आइडियल और पॉजिटिव, मतलब ये वाला इससे। अगर इसकी बात करूँ नॉन आइडियल, ठीक है, और किससे बदल दिया? नेगेटिव से, जो कि हो जाएगा ये वाला। बात आपको क्लियर कर दी मैंने। तो अब देखते हैं, ये आपने आइडियल समझ लिया, ये आपको बिल्कुल समझा दिया। अब इसमें हमने नेगेटिव छोटा लगाया, तो इसी को यही उतार दिया। बस हमने क्या कर दिया? बड़े को छोटा बना दिया, बड़े को छोटा बना दिया भैया। फिर हम इसके सबसे महत्वपूर्ण बात जो आएगी वो क्या आएगी? मुझे बता दो कोई भी, वो आएगी भैया इसके, बता दो मुझे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? डिफरेंट नेचर होगी। C6H6 क्या होता है? बेंजीन। C6H6 बेंजीन होता है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये 6 साइड होगी, 6 हाइड्रोजन लग जाएंगे, ठीक है। क्या होगा? C6H6 एंड इथेनॉल, H2O एंड C2H6, CH3OH एंड C6H6 CH3। इसे क्या कह देंगे हम? टॉलिन कह देंगे। कैसे बड़ा करके लिख देंगे? C7
और H8 टॉलिन हो गया। बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब एग्जाम्पल की बात लेके चलूं अगर मैं इसके नेगेटिव डेविएशंस की, तो क्या हो जाएगा, H बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CHCl3 CHCl3 एंड H2O के जो नॉन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे उससे। अब बात आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल आज की क्लास की A to Z, जिसमें मैंने आपको बता के चला इतना सारा कुछ टॉपिक। अब कोशिश करूंगा इसे और समझाने की, देखते हैं क्या है अब आगे का टॉपिक। अगर आगे की टॉपिक की बात करूं मैं तो वो हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूं ब्लैक बोर्ड पे, अभी मैं लिख देता हूं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा आगे का, जो कि हम आगे की वीडियोस में भी देख के समझेंगे। वो रहेगा हमारा, इसी को एक ग्राफिकल मेथड से समझना। किसे, मैं आपको लिख देता हूं, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से किसे समझना, पॉजिटिव डेविएशंस, ठीक है, और नेगेटिव डेविएशंस। पॉजिटिव ग्राफिकल मेथड से पॉजिटिव डेविएशंस या नेगेटिव डेविएशंस को समझना, ये रहेगा हमारा अगली वीडियो का टॉपिक। इसी के साथ इस वीडियो को करूंगा एंड। अगर आपको मेरा चैनल पे आपको हर लेक्चर समझ में आ रहा हो, मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, मेरी हर वीडियो को जाके लाइक कर देना है, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है, ताकि आपको मेरी लाइव चैट, मतलब जो मेरी लाइव स्ट्रीमिंग होगी उसकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और मिलती रहे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन। और मेरे चैनल को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। बात आपको क्लियर हो गई होगी। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।